हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर लिया था और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आपको उस डिस्क्रिप्शन में प्रश्नावली 1.1 का भी पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आराम से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी कि आपको जांच करके इसको मतलब सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना और फिर आपको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए, टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 92, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, 26 और आपका दिया गया है 91 यानी कि 91। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 26 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी कि आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिएगा अलग से, ठीक है। 26 का इस तरीके से एलसीएम ले लीजिएगा, मतलब इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। जैसे 2 का पारा से ये जाएगा 13 बार में, और फिर 13 का पारा से ये 1 बार में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 गुना 13 इसका गुणनखंड है, और 91 का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 2 का पारा से तो जाएगा नहीं, 7 का पारा से 7 गुना 13 इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक कर लिया, गुणनखंड कर लिया। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचसीएफ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसका सार्व गुणनखंड क्या है। सार्व गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में रहे ऐसा नंबर, मतलब जैसे 2 गुना 13 इसमें है, 7 गुना 13, कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 13, ठीक है। तो चूंकि एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13। एचसीएफ उसको बोलते हैं जो दोनों में रहे, जो नंबर दोनों में रहे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, और इसके बाद एलसीएम के लिए देखिएगा, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए जो दोनों में है उसको तो एक बार लिखेंगे हम लोग, जो दोनों में है वो एक बार आएगा, और बाकी जो नंबर है जो मैच नहीं कर रहा उसको भी एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 एक बार है लिख दिए, 7 एक बार है, अब 13 दोनों में है तो 13 एक बार लिखेंगे। ये हो गया मेरा एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 14, 14 इंटू 13 अगर करेंगे तो 182 आ जाएगा, यानी कि ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब चलिए, हम लोगों को क्या करना है, इसमें जांच करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। देखिए, तो सबसे पहले गुणनखंड कर दिए दोनों का, गुणनखंड करने के बाद सार्व गुणनखंड, यानी कि जो दोनों में रहे उसको सार्व गुणनखंड बोलते हैं, और उसी को एचसीएफ भी बोलते हैं। और एलसीएम में क्या किया, जो अलग अलग नंबर है उसको एक बार, और जो दोनों में नंबर है उसको एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा अब जांच, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा दो संख्याओं का, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सा दो संख्या, जो आपका क्वेश्चन में है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ क्या आया, 13,
और एलसीएम क्या आया 182। आप अगर इन दोनों नंबर को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये जांच हो गया, यानी कि ये हम लोग को सिद्ध कर लिया हम लोगों को, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी कि ये जांच कर लिए कि आंसर दोनों का सेम है, यानी कि हम लोग का ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे वो क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जांच करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 510 और 92 है, तो सबसे पहले 510 का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को। 510, ठीक है, 2 का पावर से अगर आप करेंगे 2 दूनी 4, 11 आ जाएगा, 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 पचे 10। अब देखिए ये 2 का पावर से तो चल गया, लेकिन यहाँ पे 255 आया। 255 2 का पावर से तो नहीं जाएगा, तो 3 का पावर से ट्राई करते हैं। 3 का पावर से अगर ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अट्टे 24, 1 15, 3 पचे 15। फिर से देखिए 3 का पावर से ये हम लोग का चल जाएगा क्या, 3 दूनी 6 नहीं, 3 का पावर से ये नहीं जा रहा है, ये हम लोग का 5 का पावर से जाएगा। तो 5 का पावर से जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे आ गया 3 और 5 35, यानी कि 5 सत्ते 35, और फिर ये 17 का पावर से जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 92 का आप निकालिए, 2 का पावर से दीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 का पावर से अगर आप दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 23। फिर 23 को 23 का पावर से दीजिएगा तो एक बार में। तो इस तरीके से आपको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए 510 बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, और 92 यानी कि 92 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे बताना है सार्व गुणनखंड, यानी कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग सार्व गुणनखंड बता देते हैं कि सार्व गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में नंबर होता है, तो जो दोनों में मिलता है। जैसे दोनों नंबर दोनों में मैच कर रहा है 2, और तो कुछ मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 2 जो है ये सार्व गुणनखंड हो गया। और इसी को हम लोग अगर एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो एचसीएफ भी वही होता है जो नंबर, जो संख्या दोनों में पाया जाए, 2 संख्या दोनों में रहे। तो 2 जो है वो दोनों में है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सारे नंबर को एक एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना, फिर लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। आया समझ में? ये जो 2 दोनों में है उसको एक बार लिखे और बाकी सारे नंबर, तो यहाँ पे 3 नंबर और 2 नंबर, 5 नंबर को मैंने अलग से लिख दिया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 23460। ये है आपका एचसीएफ, ये आया आपका एलसीएम। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, यानी कि इसको चेक करेंगे। लिखेंगे यहां अब जांच। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर, 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनखंड या 2 संख्याओं का गुणनफल कुछ भी लिखिए। तो 2 संख्याओं का दो संख्या जो है वो क्या है, 510, यानी कि क्वेश्चन आपका 510 और 92, और एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया आपका 23460 और एचसीएफ क्या आया, 2 आया। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 46920, और इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920। दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी कि यही प्रूव करना है आपको। चलिए समझ में आ गया आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। 336 और 54, यानी कि 336 और 54 का आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और उसको फिर जांच करके दिखाना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, 336, तो 336 का हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया गुणनखंड कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो इसका होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, आप लोग आराम से करके देखिएगा। और 54 को अगर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3।
ठीक है, आप लोग इस तरीके से रफ में करिएगा। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि वीडियो बड़ा ना बन जाए। ठीक है, आप लोग को तो ये आराम से आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका सार्व गुणनखंड अगर हम लोग को बताना है, सार्व गुणनखंड, ठीक है, तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिले, तो दोनों में जो दो नंबर है, जो नंबर दोनों में मैच करेगा वही सार्व गुणनखंड हो जाएगा। तो एक तो 2 मैच किया और एक तो 3 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3, यानी कि सार्व गुणनखंड क्या हो गया 6। चूंकि एच भी वही होता है जो दोनों में मैच करे, यानी कि 2 गुना 3 बराबर 6। एच भी क्या आ गया हम लोगों का 6 आ गया। अब देखिए एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में ध्यान से देखिएगा, जो दोनों में पाया गया है उसको एक एक बार पहले लिख दीजिए गुना, और जो अलग अलग नंबर है उसको एक एक बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 3024। ठीक है, ये एचसीएफ आ गया और यहाँ एलसीएम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या है, 336 गुना 54 बराबर HCF क्या है हम लोगों का, HCF है 6 और LCM क्या है 3024। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब 336 इंटू 54, अगर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 18144, और यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18144। तो यहाँ पे देखिए कि आंसर क्या आ गया हम लोगों का, आंसर सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध हो गया। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।